हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा जो स्प्लीनोमेगैली होती है उसके बारे में। तो आज देखेंगे स्प्लीनोमेगैली मतलब जो तिल्ली होती है उसका बढ़ना। स्प्लीन को प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में इसको। तो आज हम देखेंगे स्प्लीनोमेगैली मतलब ये आकार में कैसे बढ़ जाती है, इसका साइज कैसे बढ़ जाता है। तो उसके बारे में आज हम देखते हैं कि क्या इसका कोज होता है, क्या इसमें क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं, मतलब साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं, किन लोगों को ये ज़्यादा होता है और क्या हम इसका ट्रीटमेंट अपना सकते हैं और क्या इसके मेन कार्य होते हैं। और लास्ट में देखेंगे हम, ठीक है ना, कि क्या इसको निकलवाने से, इसको अगर रिमूव करा दिया जाता है तो क्या अच्छा रहता है शरीर के लिए या नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, स्प्लीनोमेगैली मतलब क्या होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। स्प्लीन का जो नॉर्मल जो साइज होता है ना, जो नॉर्मल उसका आकार होता है उससे साइज में वो बढ़ जाना, उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। और जो स्प्लीन होती है उसका बात करें, जो नॉर्मल उसका साइज होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों, स्प्लीन की जो चौड़ाई की अगर हम बात करें, सबसे पहले मोटाई की बात करते हैं तो वो होती है 1 इंच होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो होती है 3 इंच और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है दोस्तों 5 इंच। जो स्प्लीन होता है वो हमारे एब्डोमेन में है ना, हमारे स्टमक में एक तरह से मान के चलो हमारे लेफ्ट साइड में स्थित होता है, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल में स्थित होता है, ठीक है ना, आप जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हम क्या स्प्लीन के जो मेन जो फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य हमारी बॉडी में स्प्लीन करता है। तो दोस्तों, जितने भी हमारी बॉडी में मतलब एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में कार्य करता है ना, रोग प्रतिरोधक एक तरह से इम्यून सिस्टम की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। मतलब हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फॉरेन बॉडी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट ये करता है। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है जो बाहर से आने वाले एंटीजन से लड़ती हैं। IgG एंटीबॉडीज़ को स्प्लीन बनाता है, ठीक है ना, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं और बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है जो हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्लड में जो RBC होती हैं, ठीक है ना, उनका जो एक लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन होता है। लेकिन 120 दिन के बाद क्या होता है, कुछ 120 दिन के बाद उनको जो डिस्ट्रॉय करने का काम जो करती है, उनको खत्म करने का जो काम करती है वो हमारी स्प्लीन करती है ना। अगर स्प्लीन उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी तो वे जो एबनॉर्मल साइज एंड शेप की जो RBC है वे ब्लड में घूमते रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, वो नुकसान ही हमारी बॉडी में वे करेंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये है स्प्लीन का काम। अब बात करते हैं सबसे पहले स्प्लीनोमेगैली, ठीक है ना। स्प्लीनोमेगैली के क्या कोज होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, स्प्लीनोमेगैली का जो मेन कोज होता है वो होता है दोस्तों इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हमारे क्या हो सकती है, आपको स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों देखने को मिलता है कि लीवर की कोई प्रॉब्लम है अगर आपको, कि जैसे सपोज करो कि लीवर सिरोसिस है आपको, ठीक है ना, तो अगर आपको लीवर सिरोसिस है तो उस कंडीशन में स्प्लीनोमेगैली आपकी हो सकती है। हार्ट फेलियर है, अगर आपका हार्ट फेल होता है ना, हार्ट फेलियर की कंडीशन है आपकी बॉडी में, तो तब आपको स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको क्या है, ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, उस कंडीशन में स्प्लीनोमेगैली होती है। और इसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया है तो आपको ये आपकी हिपेटोमेगैली आपकी हो सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये था कोज, ठीक है ना। इसमें जो कोज होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अब बात करें किन लोगों के ज़्यादा होती है, तो ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं या यंग एडल्ट्स में होते हैं जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है ना, बार बार बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह उन लोगों को ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़, जो ऐसे लोग हैं जो मलेरिया जो डोमिनेंट एरिया में ज़्यादा जाते हैं, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे जो मलेरिया है वो डोमिनेंट है, तो उनको ज़्यादा स्प्लीनोमेगैली होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या हमारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं स्प्लीनोमेगैली के पेशेंट में। तो सबसे पहला जो दोस्तों होती है, कुछ स्प्लीनोमेगैली के पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। स्प्लीनोमेगैली है लेकिन कोई भी सिम्टम उनको नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके क्या होता है कि जो हमारा जो जहाँ पे इसकी लोकेशन है ना, कि अपर एब्डोमिनल में वहाँ पे एक तरह से पेन होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, अपर एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, है ना, एक तरह से बेचैनी सी रहती है पेट में, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है ना, खून की कमी होने लगती है पेशेंट के अंदर। और इसके साथ साथ फैटीग होने लगते हैं, मतलब बॉडी में क्या होने लगती है, कमजोरी आने लगती है, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों और जो साइन और सिम्टम्स हैं, एक इसमें ये है कि अगर किसी को स्प्लीनोमेगेली है तो उसको क्या होगा, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन किसी भी चीज़ का, चाहे वो मलेरिया का हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसको ज़्यादा लगने लगता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं ना, किस तरह से हम उसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों एक CBC नाम की जो ब्लड टेस्ट होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ठीक है ना। उससे आप इसका पता लगा सकते हैं। मतलब उससे क्या होता है, एक तरह से प्राइमरी रिपोर्ट होती है वो, उसमें देखा जाता है आपका जो HB लेवल है ना, वो चेक किया जाता है इसमें, क्योंकि वो लो मिलता है इस स्प्लीनोमेगेली के पेशेंट में। दूसरा जो WBC का जो लेवल है वो भी आपका लो मिलता है। ठीक है ना। तीसरा जो ल्यूकोसाइट जो आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं, है ना, जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन मिलती है, मतलब जो आपकी थ्रोम्बोसाइट होते हैं, जो प्लेटलेट होती है, उनकी भी काउंट जो होता है घट जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या देखने को मिलती है, स्प्लीनोमेगेली के पेशेंट में देखने को मिलती हैं। एक सबसे बेस्ट जो आपकी जो एक तरह से सबसे बेस्ट जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है वो दोस्तों वो होता है USG अल्ट्रासोनोग्राफी। आप USG होल एब्डोमेन का आप करा सकते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाता है माइल्ड से मॉडरेट तक की जो कंडीशन है स्प्लीनोमेगेली की वो आ जाती है। CT स्कैन आप करा सकते हैं इसके साथ साथ, या MRI भी आप इसमें करा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साथ साथ कि मतलब आपके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों सबसे पहला जो होता है, आपको मैंने बताया कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है। तो अगर ऐसे कोई पेशेंट है कि अगर उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह कराए तो उसको स्प्लीनोमेगेली है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जस्ट आपको वेट एंड वॉच आपको करना होता है। अगर कोई सिम्टम्स देखने को मिलता है तो उसको आपको तब उसके बाद आपको ट्रीटमेंट उसको देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका जो ट्रीटमेंट आपको जो देना है, अगर किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट इसमें होता है वो होता है दोस्तों आपको जो इसमें जो दूसरा ट्रीटमेंट है, मतलब अगर कोई सिम्टम्स है किसी पेशेंट को, तो उसमें सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करना है आपको, वो जो कोज है ना, जो कोज हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट आपको देना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको इसमें देना होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ मान लिया इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उसमें आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह आप दे सकते हो, जिससे जो स्प्लीन का जो साइज़ है, जो बढ़ा हुआ साइज़ है, वो घट जाता है। जो इन्फ्लामेशन है स्प्लीन में वो कम हो जाती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों अब जो लास्ट में कंडीशन ऐसी आती है कि कभी कभी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो डॉक्टर को क्या करना पड़ता है कि हमें जो स्प्लीन है उसको रिमूव करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्प्लीनेक्टोमी। ठीक है ना। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन इज कॉल्ड एज द स्प्लीनेक्टोमी। ठीक है ना। तो पूरी की पूरी स्प्लीन को निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपकी बॉडी से स्प्लीन निकल जाती है तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है ना, आपका जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बना रही थी हमारी बॉडी, आप कौन बनाएगा, उस काम को कोई करने वाला नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी स्प्लीन। ठीक है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा, अगर डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं उस कंडीशन में स्प्लीन को रिमूव करना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि स्प्लीन को रिमूव करने से पहले दोस्तों कुछ वैक्सीन्स देनी पड़ती हैं कुछ टाइम पहले से, और स्प्लीन को निकालने के बाद भी कुछ टाइम के लिए वैक्सीन्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है ना। और इससे जो होता है लाइफ स्पेन जो होती है, मान लिया कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो ज़्यादा समय तक जी रहा है, तो इससे जो होती है उसकी लाइफ स्पेन भी घट जाती है। ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों पूरा स्प्लीनेक्टोमी के बारे में। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर स्प्लीनोमेगेली होती है तो उसमें एक तो स्प्लीनिक रप्चर आपको हो सकता है, या इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों ये है आपका कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों ये था पूरा स्प्लीनोमेगेली के बारे में। प्लीहो उधर इसको आयुर्वेद में बोला जाता है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो तिल्ली है या प्लीहा है, इसकी जो वृद्धि हो जाती है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है ना। और क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।